हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू चेक वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग विद एंकर टेक्स्ट इन एचरफ। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ इंटरनल लिंकिंग करते हैं अपनी वेबसाइट के अलग अलग पेजेस के ऊपर, तो किस पेज पे किस नाम से आपने जो है वो लिंकिंग की हुई है वो आज हम जानने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे एचरफ की वेबसाइट के ऊपर। हम आ चुके हैं एचरफ की वेबसाइट के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर आने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं ये वेबसाइट यहाँ पे शो कर रही है। अगर आपने अभी तक इससे पहले की 11-12 वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसको जाके चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता चले कि एचरफ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से आप वेबसाइट को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल सर्च कंसोल कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें। तो अब चलते हैं कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के इंटरनल लिंकिंग जो पेजेस हैं उसके एंकर टेक्स्ट और साथ के साथ कौन कौन से पेजेस आपके किस किस पेजेस के ऊपर कनेक्टेड है वो देखते हैं। इसके सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको ये जो लेफ्ट बार आपको नजर आ रहा होगा, इस लेफ्ट बार के अंदर आप अगर नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे आपको एक चीज मिलेगी, यहाँ पे आपका आएगा इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग पार्ट के अंदर जब यहाँ पे आप इंटरनल लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको आपकी वेबसाइट के जितने भी आपके यूआरएल हैं सभी के सभी यूआरएल आपको यहाँ पे शो कर जाएंगे। इससे ही आपको पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर टोटल कितने यूआरएल हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो टोटल 173 ग्रुप्स ऑफ लिंक्स, यानी अगर बात करें तो 173 जो यूआरएल है आपकी वेबसाइट के अंदर प्रेजेंट है। और उस यूआरएल का पर्टिकुलर यूआरएल का कितना यूआर है, कितने रेफरिंग डोमेन है, कितने आपके लिंक डोमेन है, एक्सटर्नल लिंक कितने कनेक्टेड है और उसका ट्रैफिक कितना है, साथ के साथ उस पर्टिकुलर जो यूआरएल है उसका जो कीवर्ड डिफिकल्टी है, जो उसका टाइटल आपने चूज किया हुआ है उसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो भी आपको शो करेगा और ये भी बताएगा कि साथ के साथ आपके एंकर टेक्स्ट क्या है और उस एंकर टेक्स्ट पे आपका क्या यूआरएल यूज किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे बिजनेस ट्रैवल सर्विस के पेज की, तो बिजनेस ट्रैवल सर्विस के पेज की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, साथ के साथ ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है। वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर इस पर्टिकुलर पेज का जो यूआर है यानी यूआरएल रेटिंग जो है इसकी 21 है, रेफरिंग डोमेन 94 है और साथ के साथ अगर देखें तो लिंक डोमेन कितने हैं, लिंकिंग डोमेन एक ही है आपका यहाँ पर और एक्सटर्नल लिंक भी सिर्फ एक है। ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक 2.0 है और कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ 3 है। एंकर टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एंकर टेक्स्ट के ऊपर जो है आपका ये लिंक कनेक्टेड है, जो आपका होम पेज का लिंक है। अगर यहाँ देखेंगे तो ये आपका एंकर टेक्स्ट है और इस एंकर टेक्स्ट के ऊपर ये जो पर्टिकुलर यूआरएल है वो कनेक्टेड है। अगर इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो इस यूआरएल के बारे में सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल फर्स्ट सीन और लास्ट सीन है और सिमिलर 86 ऐसे यूआरएल आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे जिसपे आपके यहाँ पे आपको ये कनेक्टेड होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल 86 यूआरएल मिल जाएंगे कि ये पर्टिकुलर जो यूआरएल है ये आपके इतनी सारी चीजों के ऊपर कनेक्टेड है। देख सकते हैं यही सेम टाइटल, यही सेम यूआरएल, ठीक है, कंटेंट के अंदर भी है और इमेज के अंदर भी है। वही अगर बात करें तो यही सेम टाइटल, ये आपका यूआरएल इमेजेस के अंदर कनेक्टेड है इस वाले पर्टिकुलर पेज के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग पेजेस के ऊपर अलग अलग तरीके का यहाँ पे आपका जो यूआरएल है उसका लिंकिंग की गई है। ये इमेजेस के अंदर है, ये कंटेंट और इमेज दोनों है। वहीं आगे बात करें तो यहाँ पे टोटल 76 और देख सकते हैं आपको अलग अलग पेजेस के अंदर कि कौन कौन से पेजेस के ऊपर आपका ये जो पर्टिकुलर यूआरएल है prime.us ये आपका किस किस के ऊपर कनेक्टेड है और इसको कब कब देखा गया है, ठीक है। एंकर टेक्स्ट क्या है, कंटेंट क्या है, कौन सा लिंकिंग है यानी इमेज बैकलिंक है ये, और कौन सा आपका यूआरएल कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यानी आपको बता दिया कि इस पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर ये वाला जो यूआरएल है वो कितने हैं। वही बात करें अबाउट अस, यानी अबाउट अस का एक एंकर टेक्स्ट है, उस एंकर टेक्स्ट पे अबाउट अस का जो यूआरएल है यानी primetravel.us/about us का जो यूआरएल है वो आपका कनेक्टेड है और सेम एंकर टेक्स्ट के ऊपर सेम आपका यूआरएल कौन कौन से पेजेस के ऊपर कनेक्टेड है वो यहाँ पे आपको शो करा देगा। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद वही सेम 86 आपके जो पेजेस हैं वो आपको शो कर जाएगा कि हर 86 पेजेस के अंदर जो हेडर सेक्शन है, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हेडर सेक्शन हर पेजेस के अंदर आता है और हेडर के अंदर ये एंकर टेक्स्ट जो है अबाउट अस। अगर मैं आपको वेबसाइट यहाँ पे दिखा देता हूँ तो यहाँ पे वेबसाइट अगर मैं ओपन कर देता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे जो वेबसाइट है, यहाँ पे देखेंगे कि वेबसाइट के अंदर ये होम पेज, सर्विस, लेजर ट्रैवल, ब्लॉग, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये जो होम पेज है यहाँ पे इसके देख सकते हैं ये हेडर पार्ट है। ये हेडर पार्ट किसी भी आप यूआरएल में अगर एंटर कर लेते हैं
तो उस यूआरएल के अंदर ये हेडर पार्ट आपको जरूर मिलेगा। तो इसलिए ये आपका एंकर टेक्स्ट जो है यहाँ पे आपका कनेक्टेड है वो सभी 86 यूआरएल के अंदर कनेक्टेड है। वापस मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट की एयर कनाडा, एयर यूरोप, एयर फ्रांस, एयर ट्रांजिट। ये आपके सारे अलग अलग जो यूआरएल है इसमें आपके देख सकते हैं आपका जो एंकर टेक्स्ट है वो एयर कनाडा है। अगर मैं बात करूं होम पेज की या यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि एयर कनाडा करके आपको कुछ आ रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं एयर कनाडा, अमेरिकन एयरलाइन, यूनाइटेड एयरलाइन, डेल्टा एयरलाइन। तो यहाँ पे आपको जो यूआरएल है वो सेम कनेक्टेड है। और ये कितने यूआरएल पे है ये आप देख सकते हैं 84 यूआरएल के अंदर ये आपको कनेक्टेड मिल जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं नीचे अगर एयर यूरोपा या एयर फ्रांस इन सभी की बात करें तो वो भी आपको 85, 83 आपको कुछ ऐसे करके यूआरएल के अंदर ये मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं इसके यूआरएल अलग अलग यूआरएल के, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके हर यूआरएल का जो यूआरएल है वो अलग है, रेफरिंग डोमेन अलग है यहाँ पे, और यहाँ पे लिंकिंग डोमेन और एक्सटर्नल बैकलिंक भी अलग अलग है। ठीक है, अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे सभी यूआरएल का अलग अलग है। वहीं अगर बात करें इस कंटेंट के अंदर, यहाँ पे अगर इस पेज के इस कंटेंट के अंदर अमंग मोस्ट यूनाइटेड स्टेट ट्रेवल एजेंसी, अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अमंग मोस्ट यूनाइटेड स्टेट ट्रेवल एजेंसी, इस पे एक यूआरएल कनेक्टेड और वो यूआरएल है अमेरिका एयरलाइन का। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये शो कर रहा है। वहीं ब्लॉग्स, बुक, होटल, बिजनेस ट्रैवल, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक और नया कंटेंट से रिलेटेड आ गया कि कंटेंट के अंदर ये आपका एक बैकलिंक कनेक्टेड है जिसका नाम है चीप फ्लाइट। ये आपका टॉप बिजनेस क्लास फ्लाइट ऑफर। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉप बिजनेस क्लास फ्लाइट ऑफर, यहाँ पे आपका ये भी बैकलिंक कनेक्टेड है। इसी तरीके से क्या है कि आप यहाँ पे सभी जो यूआरएल है यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि होम पेज पे आपके कितने यूआरएल आपके कनेक्टेड है और वो पर्टिकुलर यूआरएल कितने अलग अलग यूआरएल के ऊपर कनेक्टेड है और किस किस लिंक के अंदर यहाँ पे आपके या किस किस एंकर टेक्स्ट में वो कनेक्टेड है। वही बात करते हैं यहाँ पे, तो इसकी देख सकते हैं 1.8 की यूआर है, यहाँ पे रेफरिंग डोमेन 18 है, लिंक डोमेन 2, एक्सटर्नल बैकलिंक यहाँ पे 6 कनेक्टेड है। अगर आप एक्सटर्नल बैकलिंक भी देखना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करके वो एक्सटर्नल बैकलिंक देख सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये आपका एक यूआरएल है जो यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 2 ही ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे ये यूआरएल जो है कनेक्टेड है। एक आपका आ गया बिगेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल इन यूरोप, और दूसरी बात करते हैं तो दूसरी यहाँ पे आपको शो कर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा जो आपका यहाँ है बेस्ट ट्रेन राइड इन यूरोप और माई करंट लिस्ट, यानी टोटल 3 ऐसे यूआरएल हैं जिसके ऊपर ये कनेक्टेड है ये पर्टिकुलर यूआरएल। ठीक है, और वो यूआरएल किस चीज के ऊपर कनेक्टेड है, वो एक डेट के ऊपर, यानी ये जो आपका है ये आपका एंकर टेक्स्ट है इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, तो चेंज प्राइम ट्रेवल के अंदर यहाँ पे ये कनेक्टेड है, ये डेट वाइज वाले जितने भी यूआरएल है वो यहाँ पे आपके कनेक्टेड हुए पड़े हैं सभी के सभी यूआरएल के ऊपर। अब बात करते हैं कंटेंट की, तो अगर यहाँ देखें अमेरिकन एयरलाइन के अंदर यहाँ एयर कनाडा के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला एयर कनाडा का यूआरएल कनेक्टेड है। वही बात करते हैं फ्रांस वाले में, तो एयर फ्रांस के ऊपर फ्रांस का यूआरएल कनेक्टेड है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लंदन एयरपोर्ट के अंदर जो एयर फ्रांस का जो कंटेंट है उस कंटेंट पे एयर फ्रांस का यूआरएल कनेक्टेड है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के जितने भी कंटेंट है उस कंटेंट पे या जितने भी यूआरएल है हर यूआरएल के ऊपर, यानी ये आपके यूआरएल्स हैं, हर यूआरएल के अंदर क्या क्या कंटेंट है और क्या कंटेंट के ऊपर किस एंकर टेक्स्ट के ऊपर कौन सा यूआरएल कनेक्टेड है वो आप यहाँ पे इजी तरीके से चेक कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता हो। अगर मान लीजिए आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे ऐसे यूआरएल हैं जिसको आप देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आकर के यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर यूआरएल ले सकते हैं कि एक पर्टिकुलर यूआरएल को आप सर्च करना चाहें तो वो यहाँ पे सर्च कर पाएंगे। अगर किसी का ट्रैफिक देखना चाहते हैं, लिंक टाइप देखना चाहते हैं कि किस तरीके का लिंक टाइप है, साथ के साथ HTTP नो फॉलो, डू फॉलो, स्पॉन्सर, बैकलिंक उस तरीके से देखना चाहते हैं तो वो भी आप इजी तरीके से देख पाएंगे। ऐसे आप अपनी वेबसाइट पे जितने भी इंटरनल लिंकिंग हुई है चाहे वो एंकर पे हुई हो या सिर्फ आपके किसी पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर, तो उसको आप इजी तरीके से चेक कर सकते हैं एचएरएफ की वेबसाइट के ऊपर। लेकिन उसको देखने के लिए सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट को एचएरएफ की इस टूल के अंदर कनेक्ट करना होगा, और उसको किस तरीके से कनेक्ट करते हैं वो आप हमारे एचएरएफ की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देख सकते हैं, और साथ के साथ और भी बहुत सारी चीजें आपको वहां पे अवेलेबल मिल जाएगी और आप उन सब चीजों को जाकर के देख सकते हैं और अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर आप गूगल सर्च कंसोल या फिर सैमरस की भी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारी चैनल के ऊपर मिल जाएगी, आप वहां पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को क्रॉल करा सकते हैं। उसके अंदर अगर आपको कई सारे क्रॉलिंग की प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको किस तरीके से सॉल्व कर पाएं, आपको सैमरस के अंदर कोई टूल के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो सैमरस की जितनी भी आपको प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, किस तरीके से आप सैमरस में कनेक्ट करते हैं और भी बहुत सारी चीजें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें
और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।